दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक चर्चा और भी कर देता हूँ प्रसंग से, है ना। एक शब्द है संत और एक शब्द है भक्त। ये दो अलग अलग शब्द हैं। संत का मतलब वो है, असल में संत का मतलब तो सज्जन, सज्जन यानी शुद्ध पवित्र आचरण वाला व्यक्ति, भला आदमी, उसको कहेंगे संत। भक्त, भक्त वो है जो भगवान के या ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेता है, भावुक हो जाता है, गीत गाता है, कीर्तन करता है। लेकिन भक्ति साहित्य में, हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में भक्त का संबंध सगुण से है और संत का संबंध निर्गुण से। गौर करने की बात यह है, कबीर संत है और तुलसीदास भक्त है। हालांकि तुलसीदास के लिए कभी कभी संत शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कबीर के लिए भक्त शब्द का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, मुझे तो नहीं मिला। तुलसीदास को कभी कभी भक्त के साथ साथ संत कह दिया जाता है और वो संतों के बारे में बात भी करते हैं, लेकिन कबीर को संत ही कहा जाता है, क्योंकि असल में भक्ति है, उसमें भावुकता का स्थान ज्यादा है। ये गौर करने की बात है। भक्ति में क्या होता है, आदमी अच्छा ये सोचता भी नहीं है वो। कई बार लोग ये कहते हैं कृष्ण ने ये किया, राम ने सीता को मतलब अपने घर से निकाल दिया, उसकी अग्नि परीक्षा ली। जो राम का भक्त है वो राम के ऐसे अवगुणों की चिंता ही नहीं करता, उसके प्रति वो तो भावुक है। जो कृष्ण का भक्त है वो कृष्ण के बारे में आपको नेगेटिव बात होता है, वो उसको देखता ही नहीं, वो उसके रूप को देख कर मोहित हो जाता है, तो भावुक होता है। संत जो है वो इतना भावुक नहीं है। असल में उसके जो मुख्य यहाँ विषय वो ज्ञान है। आपको अगर देखो, इसलिए संतों को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। ज्ञान मार्गी क्यों कहें? संत सोचता है, विवेक। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भक्तों के यहाँ विवेक काम नहीं करता, ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि संत के यहाँ मुख्य जो हथियार है वो ज्ञान है, औजार जो उसके पास मुख्य है। और वह ज्ञान के द्वारा ऐसी चेतना जागृत करता है, और सोचता है कि इस प्रकार से ईश्वर, फिर वो कहता बाहर नहीं है, भीतर है, भीतर यहाँ है, बाहर को नकारता है, भीतर को स्वीकारता है। ये सब चेतना और तर्क और ज्ञान के आधार पर होता है। लेकिन भक्त जो सगुण है, वो जैसे ही कृष्ण ने मुरली बजाई, सारी गौएं दौड़ी चली आई। कृष्ण ने मुरली बजाई, सारी गोपियां दौड़ी आई। काम ही नहीं है क्या? गोपियां ये भी कह सकती है रोज को ये क्या धंधो भाई, है ना। रोज ये तो शाम को 6 बजे मुरली बजाता है, बच्चों की रोटी पकाएं, गाय का भैंस का दूध निकालें कि तुम्हारे यहाँ आके लीला करें। लेकिन नहीं, यहाँ भाव